राजस्थान की भजनलाल सरकार बनने के बाद में आज पहला बजट पास कर दिया है। बजट में महिलाओं के लिए, विशेषकर बच्चियों के लिए, छात्रों के लिए काफ़ी घोषणाएं की हैं। आमजन की क्या प्रतिक्रिया है? हम पहुंचे यहाँ पर, लोगों से बात करेंगे। जो आज बजट पेश किया है भाजपा सरकार ने, पहला बजट है, क्या मानते हैं? हाँ, महिलाओं और बच्चियों के लिए जो किया गया, छात्र छात्राओं के लिए किया गया, वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं, उसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम होने चाहिए थे, जैसी कि घोषणा की गई थी, वो उन्होंने नहीं की है। ये एक बजट का माइनस पॉइंट है। बाकी बजट बहुत अच्छा है। किसानों के लिए कोई भी घोषणा नहीं हो रहा है। हाँ, किसानों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है, जबकि यहाँ किसान ज़्यादा है और भूमि का जो है, कृषि भूमि जो है किसानों पे ही आश्रित है अपने सारे। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को कुछ भी नहीं दिया गया है। वो एक माइनस पॉइंट है, जिसकी ओर भी सरकार को घोषणा की जानी चाहिए, भविष्य में भी करे। निश्चित तौर पर हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र का जो एरिया है, कृषि प्रधान जिले माने जाते हैं, तो यहाँ काफ़ी उम्मीदें थी किसानों को कि पेट्रोल डीजल के जो भाव है, वेट है, वो कम किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान की सरकार थी, तब भाजपा सरकार ने काफ़ी आंदोलन किए थे और कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सेंटर की सरकार जो है वेट कम नहीं कर रही है, राजस्थान सरकार हालांकि कुछ कम कर रही है। एक बड़ी बात थी, लोगों को उम्मीद थी। आप बताएं, क्या मानते हैं आज का जो बजट पारित किया गया है? राजस्थान सरकार का बजट हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आया है, हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है और हुआ भी है। सीमांत किसानों की बात करें तो उनके बच्चों को 1000 रुपये देने की घोषणा की है। बुजुर्गों को भी बस के किराए में 30% बढ़ा करके 50% किराया किया है। वृद्ध महिलाओं को पेंशन भी 150 रुपये बढ़ाया है। छात्र छात्राओं को भी 5वीं से 8वीं तक वालों को 1000 और दूसरों 8वीं से ऊपर वालों को 1500 रुपये देने की घोषणा की है। सबके लिए कुछ ना कुछ दिया है सरकार ने, ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा जो सरकार ने कुछ ना कुछ नहीं दिया हो। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में लोगों को ये भी दिख रहा था कि लोकसभा चुनावों के चलते कुछ बड़ी घोषणाएं भी हो सकती है लोगों को फ़ायदा देने के लिए। इधर जो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर कृषि प्रधान जिला है, तो यहाँ लोगों को, जो किसानों को उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल के वेट कम किया जाएगा, राहत मिलेगी, क्या मानते हैं? हाँ, किया जाना चाहिए था। सरकार को अगर लगता है कि वास्तव में समस्या तो है ही, पड़ोसी मुल्क राज्य में पेट्रोल 10 रुपये 15 रुपये सस्ता है, तो यहाँ भी हो जाता ठीक है, तक वेट कम करते तो। क्योंकि सरकार ने पता नहीं क्या सोच करके नहीं किया। हो सकता कोई नई अच्छी मंशा रही होगी, ज़्यादा करने की रही होगी, आगे करेगी कुछ ना। तो इनकी उम्मीद है कि भविष्य में आगे कुछ नया और बड़ा कर सकती है सरकार। लेकिन जो वर्तमान में जो अभी बजट दिया है काफ़ी अच्छा है। महिलाओं के लिए जो है, वो वृद्ध लोगों के लिए, जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, 60 वर्ष के लोग हैं, राजस्थान रोडवेज के अंदर जो पहले 30% की कटौती की गई थी, अब उनके किराए में 50% तक का कटौती किया गया, जिससे उनको काफ़ी राहत मिलेगी। मनीष जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो बजट दिया गया है, क्या मानते हैं? अभी जो राजस्थान सरकार ने जो ये बजट बनाया है, ये बहुत ही अच्छा बजट बनाया है और इसके अंदर हर वर्ग को ध्यान रखा गया है। लेकिन हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसके अंदर आम जनता को और किसानों को ये उम्मीद थी कि पेट्रोल और डीजल के भाव भी कम किए जाएंगे। और सेंटर सरकार और भाजपा सरकार, राजस्थान सरकार, दोनों अब दो डबल इंजन की सरकार हो गई और उम्मीद थी कि वेट कम किया जाएगा पेट्रोल डीजल पर। कृषि प्रधान होने के कारण किसानों को भी उसमें उम्मीद थी, लेकिन जो है उसमें नहीं किया गया। मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहूँगा कि भविष्य में इस पर भी विशेष ध्यान दें और वेट कम किया जाए। इस तरह से कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता जो डोटासरा है, बयानबाजी कर रहे हैं कि पर्ची की सरकार है, इनसे कुछ हो नहीं पाएगा। और अभी भी जब बजट दिया जा रहा था तो उन्होंने काफ़ी कटाक्ष किए। क्या मानते हैं, उनके अनुरूप या उम्मीदें थी, क्या मानते हैं? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक लोगों की बात है, डोटासरा जी की, जो कांग्रेस में थे, विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। वो राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो घोषणाएं की हैं बहुत अच्छी की हैं और जो कमियां रही हैं उन पर सुधार करने की आवश्यकता है और ज़्यादा जल्दी से जल्दी इनको सुधार करना चाहिए और जो है जनता को लाभ देना चाहिए। जनता को लाभ देना चाहिए। राजनीति बातें हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन लोगों के हित के लिए काफ़ी इन्होंने कहा कि जिस तरह बजट दिया गया है, बच्चियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, आप बताएं कि जो ये बजट दिया गया है, आगे जो बजट लोगों को उम्मीदें हैं यहाँ के आम जन को, किसानों को, क्या पूरी हो पाएंगी?
अभी आपने मेरे साथी से पूछा, डोटासरा जी कह रहे हैं पृथ्वी की सरकार है, तो पृथ्वी की सरकार है, घोटालेबाजी सरकार नहीं है। पृथ्वी से अगर कुछ अच्छा होता है तो अच्छा होना चाहिए। सरकार का घोटाला पिछली सरकार में बार बार जो पहले चैलेंज दे रही थी कांग्रेस विपक्ष जैसे है कि राम मंदिर बना के दिखाओ, वो बन गया, 300 हटा के दिखाओ, हट गया। अब ये डोटासरा जी कह रहे हैं गिरफ्तार करके दिखाओ, तो वो भी हो जाएंगे। मेरा मानना है कि सरकार को चैलेंज दे रहे हो आप, और सरकार आप दोषी हो चूँकि चोर हो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बेरोजगारी का मामला जो काफ़ी यहाँ उठा है, पिछली सरकार में भी उठा था, अब बेरोजगारों को, युवाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं इस सरकार से, इस तरह से, क्योंकि सरकार को इसमें लाए हैं राजस्थान में। क्या मानते हैं, उनके लिए इस बजट के अंदर कुछ विशेष घोषणा नहीं? रोजगार सरकार 3% लोगों को कर्मचारी बना सकती है, उसके लिए प्रयास भी होते हैं। अभी मोदी जी ने घोषणा की है, राजस्थान सरकार की घोषणा है, नई भर्तियाँ होंगी, शिक्षक भर्ती खुल ही रहा है मामला भी। तो बाकी लोगों के लिए रोजगार के उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने योजनाएं चला रखी हैं, आगे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगी। तो ऑल ओवर बात करें बजट की, कैसा मानते हैं, कैसा रहा? अच्छा बजट है। सिर्फ एक सिवाय किसानों वर्ग को नहीं देखा गया, उनको और देखना चाहिए और भविष्य में उसकी और सुधार कर वेट कम किया जाए ताकि किसानों को फ़ायदा हो, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है और उसमें फ़ायदा हो। तो इसमें तो सरकार को ज़्यादा जोर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि केंद्र के अंदर जो भाजपा सरकार है, यहाँ भी भाजपा सरकार है, तो पेट्रोल डीजल के ऊपर उन्होंने कोई चर्चा भी नहीं की, कोई ऐसा उन्होंने वेट कम भी नहीं किया, घोषणा नहीं की। आगे करने की संभावना है, करेगी सरकार, करेगी, अच्छा ही करेगी जो करेगी। उम्मीद ज़रूर है लोगों को कि, लेकिन जो अब बजट दिया गया है, खासकर जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए घोषणाएं की है, बच्चियों के लिए घोषणाएं की हैं। जो प्रसव, पहला प्रसव है 5,000 रुपये जो मिलते थे, अब 6,000 रुपये कर दिए हैं, और किराए के अंदर कटौती की है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं, और बेटियों के लिए भी उन्होंने घोषणा की है, जो 1 लाख रुपये का बॉन्ड, एक बेटी के जन्म पे उन्होंने 1 लाख रुपये का बॉन्ड सेविंग देने की घोषणा की है। कुल मिलाकर इन्होंने बजट की जो प्रतिक्रिया है उन्होंने सही ठहराया है। लेकिन एक पीड़ा है कि जो केंद्र के अंदर सरकार भाजपा की है और राजस्थान में भाजपा की सरकार है, पेट्रोल डीजल के का मुद्दा अहम है राजस्थान के लिए, क्योंकि पड़ोसी राज्यों के अंदर जो ये पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ वेट काफ़ी कम है। तो यहाँ से 10 रुपये का डिफरेंस जो है पेट्रोल डीजल के अंदर रहता है। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा है, किसान वर्ग के लिए ये निराशाजनक कह सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर बात करें तो मिला जुला प्रतिक्रिया सामने आई है लोगों की, और इन्हें उम्मीद है कि आगे जो बजट आएंगे उसके अंदर निश्चित तौर पर सरकार जो है घोषणाएं करेगी और लोगों को राहत प्रदान करेगी। कैमरा पर्सन नितिन के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।